भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव को चुनाव प्रभारी नियुक्त किए जाने पर दी बधाई। भोपाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश का चुनाव प्रभारी एवं श्री अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी नियुक्त किए जाने पर उन्हें बधाई दी है। प्रदेश अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश में चुनाव प्रभारी एवं सह प्रभारी की नियुक्ति के लिए प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा का भी आभार जताया है। मध्य रेल के नागपुर और भुसावल मंडल से संबंधित माननीय संसद सदस्यों के साथ में वार्षिक बैठक 7 जुलाई 2023 को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय नागपुर में आयोजित की गई थी। यह बैठक यात्री सुविधाओं, चल रहे बुनियादी ढांचे के कार्यों और कार्यों के भविष्य की योजनाओं के संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी। निम्नलिखित माननीय संसद सदस्यों ने नागपुर की बैठक में शोभा बढ़ाई। माननीय सांसद श्री हेमंत तुकाराम गोडसे नासिक, माननीय सांसद श्री डॉक्टर सुभाष भामरे धुले, माननीय सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल खंडवा, माननीय सांसद श्री अनिल एस बोंडे अमरावती, माननीय सांसद श्री दुर्गादास ओइके बैतूल। नागपुर के इस वार्षिक बैठक में मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री नरेश ललवानी ने सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। बैठक के दौरान खंडवा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने बुरहानपुर स्टेशन आरओबी, खंडवा स्टेशन का पुनर्विकास, खंडवा अकोला ब्रॉडगेज लाइन की प्रगति, खंडवा में चल रहा प्लेटफॉर्म का ढांचागत कार्य, खंडवा में ट्रेन स्टॉपेज की समस्या के मुद्दे को उठाया और कई प्रश्न किए। खंडवा में जागृत आदिवासी दलित संगठन द्वारा दिनांक 7 जुलाई को मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। जागृत आदिवासी दलित संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा कलेक्टर कार्यालय के बाहर सीधी घटना के खिलाफ नारेबाजी की गई और प्रवेश शुक्ला के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। इसके अलावा केदारनाथ शुक्ला सीधी विधायक को पार्टी से निष्कासित करने की भी मांग की गई। यह तो वीडियो वायरल हो गया तो पता चल गया हर जगह, हर जिले में आदिवासी का शोषण है, हर जगह दबंगों का साम्राज्य है। खंडवा के पिपलोद थाने की रहने वाली बसंती अम्मा का क्या कसूर, क्या गलती की उसने अपने औलाद को पैदा कर उसका परवरिश कर उसे पाल कर बड़ा करके उसकी शादी कर और वही लड़की जो अपनी माँ के साथ में बैंक में साझेदार थी, जो जमीन और मकान में हिस्सेदार थी, वही लड़की अपने पति और अपने 4 बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है और घर से 6 महीने से दूर होकर इन्हें ही सता रही है। खंडवा आई बसंती अम्मा और उसकी नातिन से जब मुलाकात हुई तो उनने अपना दुखड़ा बताया कि बैंक भी पहुंचे तो बैंक मैनेजर ने उन्हें लताड़ के भगाया, कहा कि उनकी लड़की लिख के दे चुकी है कि इसकी माँ मानसिक रूप से विक्षिप्त है, पागल है, वह उसकी बात नहीं सुनती, उसका शोषण करती है। यदि आपको उसकी हिस्सेदारी बैंक से साझेदारी हटाना है तो 2 लाख में से 1 लाख रुपए उसको देना पड़ेंगे, तभी हम इस बैंक से तुम्हारे खाते से तुम्हारी लड़की का नाम काटेंगे। पिपलोद थाने से खंडवा न्याय मांगने के लिए आई बुजुर्ग अम्मा और उसकी नातिन को पूरा भरोसा है कि जिला कलेक्टर अनूप कुमार सिंह उन्हें न्याय प्रदान करेंगे और उनकी लड़की जो कि वर्तमान में गलत दिशा में भटक रही है और जमीन जायदाद और बैंक में वह कब्जा जमा कर बैठी है, उन कब्जे को छुड़ाने के लिए उस महिला की, उस बुजुर्ग की भरपूर मदद करेंगे। कहाँ रहती है आप? मैं पिपलोद में रहती हूँ। नानी के साथ रहती है? हाँ, नानी जी के साथ रहती हूँ अभी तो। आप आज खंडवा आए हैं किस बात से? मेरी दादी की जो पेमेंट है वो रुक गई है और जो ब्याज के पैसे आते हैं वो सब मम्मी ने ना निकाल लेती है और जो 600 रुपये पेंशन आती है वो भी निकाल लेती है क्योंकि उनका जॉइंट अकाउंट है। तो मैं इसीलिए दादी के सिलसिले में आई हूँ कि दादी के पैसे निकले जाए। अच्छा, अब मम्मी आखिर में गई कहाँ है? मम्मी किसी दूसरे आदमी के साथ रह रही है, उन्होंने उससे शादी कर ली है और घर भी उनके नाम पे ही है और हमको है ना घर से निकालने की धमकी भी देती है। मेरे छोटे छोटे 3 भाई बहन हैं, 1 भाई और 2 बहनें हैं। तो अभी तो हम फिलहाल में नानी के साथ रह रहे हैं और वो हमको निकाल दिए घर से। आपके पापा कहाँ हैं? पापा काम करते हैं, पापा ने भी छोड़ दिया है। पापा ने ना मम्मी को पहले ही छोड़ दिया है। तो फिर आप लोगों को संरक्षण नहीं देते पापा? नहीं।
कभी जब भी आते हैं वो। कभी कभी आते हैं। हाँ, कभी जब भी आते हैं। और ये मम्मी ने क्या ड्रामा कर रखा है? मम्मी ने दूसरा आदमी कर लिया है और उनको कुछ गांव के लोगों का भी सपोर्ट है। एक भाई है रुक्मणी भाई, तो उसका फुल सपोर्ट है उसको। हमने बहुत बार कोशिश करी, थाने में भी रिपोर्ट डलवाई, एसपी साहब के पास भी गए थे, कलेक्टर ऑफिस में भी गई थी और जन सुनवाई में भी गई थी, पर वो हमारे वहाँ पर कोई नहीं सुना। कोई ने नहीं सुना? नहीं। आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि हमको न्याय दिया जाए। मेरे दादी के पैसे निकाल दिए जाए अकाउंट से, और मेरी मम्मी का जो जॉइंट अकाउंट है ना, उसको तोड़ दिया जाए और हमको न्याय दिया जाए। और मकान को लेकर क्या समस्या आ रही है? मकान भी मेरे भाई या बहनों के नाम पे कर दिया जाए। नानी चाहती हैं क्या ऐसा? नानी चाहती है ऐसा, नानी के नाम पे ही था। तो ये मम्मी ने अपने नाम कैसे करवाया? मम्मी ने धोखाधड़ी से नाम पे करवाया है मकान। क्या नाम है मम्मी का? मम्मी का ग्यारसी भाई नाम है, ग्यारसी भाई। ग्यारसी भाई। हाँ, और मेरे पिताजी का नाम मुकेश। और ये जिसके साथ रह रही है वो कौन उसका है? नाम विक्रम है, आदिवासी समाज का है, वो भी समाज का। वो करता क्या है? कहीं नहीं करता, वो रोजगार है। बेरोजगार है। हाँ। तो उसके साथ में ये कैसे, मम्मी का ये रोजगार करती है क्या? नहीं, वो कुछ चुनाव के सिलसिले में हाँ। इधर उधर जाते थे वो, तो पता नहीं वो कैसा हो गया उनका, और बाद में हमको पता चला तो वो उसके साथ में रहने लगी। हमने इसका रुकाव भी किया था, पर कुछ नहीं हुआ। कौन सी पार्टी से? घर से किया था हमने। नहीं, ये चुनाव में कैंपेनिंग वगैरह करने गए थे तो कौन सी पार्टी से गए थे ये? अरे ये रुक्मणी बाई की पार्टी थी ना, सचिव सरपंच चुनाव। अच्छा, पंचायत के हाँ। चुनाव में। पंचायत के चुनाव से थी, तो जब उनके संबंध बिगड़े। क्या बोलूँ? मेरा नाम संध्या है और मैं कलेक्टर महोदय जी से निवेदन करती हूँ कि हमें न्याय दिया जाए और उस एफडी को भी तोड़ा जाए और हमें घर से बेघर ना करा जाए, और वो घर जिस घर पे उन्होंने कब्जा करा है वो भी हमारे नाम पे करा जाए। मैं सभी अध्यक्ष से भी ये निवेदन करती हूँ कि हमें न्याय दिया जाए। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है और मेरे छोटे बहन भाई है। मेरा भविष्य खराब हो रहा है, तो मैं इसलिए आगे पढ़ना भी चाहती हूँ, इसलिए हमें न्याय दिया जाए। कौन सी क्लास में हैं अभी आप? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। संध्या, नानी का और मम्मी का अकाउंट कौन से बैंक में है? महाराष्ट्र बैंक है गुड़ी में, तो हम वहाँ पर गए भी थे वो मैनेजर के पास, तो मैनेजर बोलता है, पहले तो उसके पास गए तो उसका सर दुखने लगता है और हमको बाहर निकाल देता है, बोले कि इनको बाहर निकालो यहाँ से। फिर मैंने उससे पूछा कि भैया ऐसा क्यों, तो बोले कि नहीं, बोले तुम्हारी मम्मी ने बोले आवेदन दिया है, तो उससे बोले हम कुछ नहीं कर सकते बोले, और ऐसा बोल रहा था। बोले कि उसको लाओ, उसको आधे पैसे देंगे जब ये अकाउंट उसके नाम पे हो। यानी पैसे 1 लाख रुपए उसको दिए जाएंगे और 1 लाख रुपए इनको दिए जाएंगे, ऐसा बोल रहे थे वो मैनेजर, बैंक का मैनेजर ऐसा बोल रहा था। हाँ, और हमको बैंक से बाहर निकाल दिया और कुछ सुनवाई भी नहीं होती वो महाराष्ट्र बैंक में। और पूरी लड़ाई का जड़ जो है वो केवल वो 2 लाख रुपए है। हाँ, सिर्फ 2 लाख रुपए। और मम्मी का जिस तरह का व्यवहार है उसके बारे में बताया नहीं बैंक मैनेजर को? बताया था हमने, पर वो बोले कि ऐसा वैसा कुछ नहीं, हम सुनते हैं बोले, इसलिए हमको बैंक से बाहर निकाल दिया उन्होंने। खंडवा में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आनंद नगर रोड स्थित फेल के आम नागरिकों और राकेश कोचले परिवार द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया था, जिस आयोजन में कुछ युवाओं द्वारा वहां पर जो कि व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा था, जिसमें एक युवक द्वारा राकेश कोचले की पुत्री के साथ में कुछ तस्वीरें लेने के बात पर वहां पर बातचीत बढ़ गई और वो लड़ाई झगड़ा थाना रामेश्वर चौकी पहुंचा, जहां पर लड़की की तरफ से एफआईआर दर्ज कर दी गई। साथ में उस व्यक्ति की भी पूछताछ की गई, उस युवक को भी बुलाया गया और उसका कहना था कि इसकी जो लड़की है, इसकी माँ मेरे यहाँ बहुत पहले काम करती थी, ये बालिका मुझे मामा कहती है, मैं भांजी कहलाती है, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, वो तो वहाँ पर मिल गई थी इसलिए मैंने उसके साथ फ़ोटो खींच ली। बस इस बात को लेकर इन लोगों ने नाराज़गी में मेरे साथ हाथापाई की और मुझे बहुत मारा। वहीं राकेश कोचले परिवार का कहना है कि वह युवक गलत नीयत से वहां पर बालिका के साथ में फ़ोटो खिंचा रहा था, जिसे सार्वजनिक रूप से ऐसी हरकत कर रहा था, जिससे हमें नागवार गुजरा। हमने पूछताछ की तो वह हमसे शराब के नशे में था और शराब के नशे में हमसे उटपटांग बातें करने लगा, जिससे वहाँ की आसपास की पब्लिक भड़क गई और उनने उसके साथ मार कुटाई की। हमने उसे मारा भी नहीं क्योंकि हम परिचित थे, इसलिए हम केवल समझाना चाह रहे थे, मगर वहाँ लड़ाई बढ़ गई और बात
खत्म हो चुकी थी, मगर इनके परिवार ने फिर आकर हमारे टेंट में तोड़फोड़ की, तब जाकर हमको पुलिस की शरण लेना पड़ी। क्या नाम है आपका? राकेश कोचले। राकेश जी, आज आप रामेश्वर चौकी आए हैं तो ये सर हमने कंप्लेन करी है कि वो हमारी बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई है। कितनी तारीख को? 2 तारीख को। क्या हुआ? 2 तारीख को हम गुरु पूर्णिमा का भंडारा कर रहे थे और हमारी बच्चियां थी वहाँ पर। एक व्यक्ति आके और वो बच्चियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। कौन था, क्या था, पूरा डिटेल बताएं। उसका नाम पंकज था, हाँ। किशोर नगर में रहता है। क्या कर रहा था वो बच्चियों के साथ गलत हरकतें कर रहा था और बच्चियों को परेशान कर रहा था। आपकी बच्ची के साथ क्या करा? हमारी बच्ची के साथ बच्ची के कंधे पे हाथ रख दिया था उनने। और क्या? हाथ रख दिया था, फोटो खींच रहा था वो, जैसे फोटो साथ में लेके सेल्फी कर रहा था। हाँ, सेल्फी कर रहा था। तो आपने शिकायत करी? शिकायत करी है। तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने शिकायत FIR हुई कि नहीं हुई? FIR हो गई, हमारे पास फोटो कापी रखी हुई है, शिकायत पूरी हो गई है। बाकी उसका अभी तक कुछ हुआ नहीं है, उस पर कार्रवाई कोई हुई नहीं है, उसकी गिरफ्तारी कुछ हुई नहीं है। और हमको परेशान अलग किया जा रहा है, बार बार चौकी बुला रहे हैं। नहीं, वो तो कानूनी प्रक्रिया है। अच्छा, ठीक। आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम दीपक है। मैं प्रणाम सिटी में रहता हूँ। हम दादाजी का भंडारा कर रहे थे। पंकज आया, किशोर नगर का लड़का, उसने हमारी भतीजी के साथ हमने हरकत करी, छेड़खानी करी और ऊपर से हमने उसको छोड़ दिया। बाकी उसके बाद में उसने हमारे साथ, उसके माता पिता भाई, उसके बंधु हमारे साथ भंडारे का सामान फेंका उनने और हमारे साथ मारपीट करी उनने। उसके बाद में हम चौकी आए तो हमको वहाँ चौकी में अंदर, यहाँ थाने के अंदर धमकी दे दिया, हम दोनों भाइयों को मार डालूंगा जान से बोले। कौन दे रहा था ये धमकी? उसका भाई, पंकज का भाई बोलता था। आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? उस पर कार्रवाई हो। सर, हम तो चाह रहे कि उस पर कार्रवाई हो जल्द से जल्द। आपको कोई खतरा तो नहीं है? सर, हमको बहुत खतरा है हमारी जान का। हम गरीब बच्चे और हम परेशान हैं सर, और हम बहुत नीचे कास्ट में आते हैं। कौन सी समाज से हैं आप? सर, हम हरिजन हैं, भले बड़े समाज के हैं। जी। आपको लगता है कि आपकी बच्ची को वो छेड़ रहा था, परेशान कर रहा था? सर, बिल्कुल सर। हमने मैं 4 घंटे से उसको देख रहा था सर। बाकी मैंने बोला दादाजी का ध्यान दो, बाकी वो हरकत उसमें ज़्यादा कर रही थी। अब उसके बाद में हमने उस पर एक थप्पड़ मार दिया। उसके माता पिता, हमने समझौता कर लिया। उसके बाद में उसके माता पिता को लेकर आए और हमारे पे छेड़ कर और हमारे भंडारे का पूरा सामान फेंक फाक दिया। और उसका भाई हमारे पास आया और हमको यहाँ धमकी दे दिया चौकी के अंदर की, उन दोनों भाइयों को यहाँ मार डालूंगा अंदर। तो सर, हम चाह रहे कि उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और अभी तक उसको पकड़ा नहीं गया।